हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 211 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 210 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया है। आप लोगों को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो इसी के साथ मैं इसी जोश के साथ मैं शुरुआत करते हूँ आज का वीडियो। और ये दोस्तों आज का जो वीडियो है आज का है आपका जनरल साइंस स्पेशल वीडियो है, यानी कि जनरल साइंस से अगर बात करेंगे इसमें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से सवाल होगा। और टोटल जो मिला के सवाल होगा यहाँ पे 50 सवाल कुल हम डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आपको प्रत्येक जो है कि रात में आपको 8 बजे ये टेस्ट सीरीज मिलता है। और जितने भी हमारे व्यूवर हैं रेगुलर वॉच करते हैं दोस्तों, उसको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ईजी हो सकते हैं आपके लिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो कि डिफ़िकल्ट भी है, इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों। देखिए अब इसमें देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आप जानते होंगे तो आपके लिए इजी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और वो क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे ये आ चुका है। इसमें पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए इकाई है। जो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है ना, इकाई क्या होता है उसका इकाई पूछा गया है यहाँ पे। तो उसका इकाई होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। यहाँ से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपका 2 नंबर में सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है 2 नंबर में पूछा गया है। तो इसका जो अभिप्राय होता है विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 3 नंबर में पोलियो तथा चेचक की बीमारी के का कारण है। पोलियो तथा चेचक की बीमारी के कारण है। क्या कारण है पोलियो तथा चेचक के? अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट कर देता है। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर है ये है आपका विषाणु। क्या है? विषाणु के कारण से पोलियो और चेचक होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 4 नंबर में इनमें कौन सी मछली नहीं है। इनमें मछली नहीं है। देखिए शार्क मछली है, व्हेल मछली है, रोहू मछली है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक रे है ये किसी प्रकार की मछली नहीं है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में पूछा गया है पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायन कौन सा है, यानी केमिकल ये कौन सा इस्तेमाल होता है पानी को जो रोगाणुमुक्त किया जाता है। तो वो होता है आपका क्लोरीन। कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 6 नंबर में उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो देखिए नाम से ही पता चल गया होगा जाइलम। क्या होता है? ये जाइलम जो होता है जल परिवहन में मदद करता है। यहाँ से बी ऑप्शन। और पोषक तत्व अगर जो होता है दोस्तों तो ये आपका फ्लोईम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, और ये बायोलॉजी जीव विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डी होती है। यहाँ पे कुल हड्डी पूछा है कहाँ पे? मानव खोपड़ी में, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों टोटल 29 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 29, ठीक है। अगर पूछे मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डी होता है, ठीक है ना, ये 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है, ठीक है ना। और नवजात शिशु में दोस्तों जो होता है 270 से लेकर और 300 के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक किया जाएगा बच्चों वाले में। लेकिन आपको 270 अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको 270 टिक करना है। लेकिन जो वयस्क होता है उसमें 206 होता है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 8 नंबर में परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर जो चारों ओर है वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया है। तो दोस्तों ये जो वैज्ञानिक बताया है ये है आपका बोहर। किसके द्वारा बताया गया है?
बोहर के द्वारा बताया गया है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 9 नंबर में, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा खनिज का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका इस्तेमाल होता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, अच्छे क्वेश्चन है, आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका आंसर में। सिरके, नींबू, दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये तीनों में? तो ये तीनों में देखिए क्षार और अम्ल दोनों होता है, तो यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 11 में, एक आदर्श ईंधन है, एक आदर्श ईंधन का क्या गुण होना चाहिए ये पूछा गया है। देखिए, वह सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उच्च ऊष्मीयमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 12 पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस ऐसी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो उस बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह किस नियम को दर्शाता है न्यूटन का? तो ये न्यूटन का जो है, न्यूटन के पहला गति के नियम को दर्शाता है। किसका? न्यूटन का पहला गति के नियम को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 आ चुका है क्वेश्चन, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षक होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षक होता है दो निकायों के बीच। बढ़ते हैं 14 पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसा युक्त पदार्थ, कहने का मतलब है वसा युक्त पदार्थ, ठीक है ना। खाने से क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा मोटापा हो जाता है। क्या होता है? ज़्यादा मोटापा हो जाता है तेल वाले, घी वाले सामान खाने से। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 15 में, केंचुए में शोषण अंग का नाम है। केंचुए में जो शोषण अंग है उसे क्या कहते हैं या नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका नाम है गीली त्वचा। ये गीली त्वचा के द्वारा जो है शोषण करता है कौन? केंचुए। और ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। यानी नमी सोखने का जो गुण होता है, ये कौन सा गुण होता है? तो ये गुण होता है दोस्तों प्रस्वेदन। कौन सा गुण होता है? प्रस्वेदन जो है इसका गुण होता है। किसका गुण होता है? तो ये होता है दोस्तों वायुमंडल को नमी सोखने का गुण। बी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इनमें से अधातु कौन सा है? तो यहाँ जो फ्लोरीन यानी एफ है जो दोस्तों, ये आपका क्या होता है? अधातु होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मीथेन के बारे में। मीथेन के अणु में है, कितना अणु में क्या होता है? तो केवल एक आबंध होता है। क्या होता है? केवल एक आबंध होता है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु होता है ना, परमाणु संख्या, ये ही न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो कितना हो गया? 16 हो गया। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, नॉमरिकल टाइप के क्वेश्चन है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर सेकेंड में इसकी गति क्या होगा? या मैथमेटिकल समझ लीजिए या केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझ लीजिए, सॉरी फिजिक्स का क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका, इसको अगर निकालेंगे तो 15 मीटर सेकेंड हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपका जो है वृद्धि और कायानारण, यानी दोनों होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 22 नंबर में, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। इनमें से गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है
चलती हुई कार जो है ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मिस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। मिस्ट के द्वारा शर्करा को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इसमें एक मौलिक इकाई नहीं है। तो इसमें जो मौलिक इकाई है क्यूबिक मीटर जो होता है ये मौलिक इकाई नहीं होता, बाकी केल्विन, किलोग्राम, मीटर ये तीनों होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 25 में कौन सा बायोमास ऊर्जा उदाहरण है? कौन सा इसमें बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ये है दोस्तों परमाणु ऊर्जा। कौन सा? परमाणु ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका 26 नंबर में निम्नलिखित में से सही कथन को ढूंढिए। तो इनमें से आपको सही कथन ढूंढना है, एक एक ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ जो चीनी पानी में घुलनशील है ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए दोस्तों असत्य है, क्योंकि पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी ये बिल्कुल गलत है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील ये बिल्कुल गलत है। तेल पानी में मिल जाता है, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमको सही वाला चुनना था तो चुन लिया, चीनी पानी में घुलनशील है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। KWH यानी किलोवाट आवर इकाई है। किलोवाट आवर KWH इकाई है। किसका इकाई है? तो ये होता है शक्ति की इकाई होता है KWH या किलोवाट आवर। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 28 नंबर में, बहुत इजी ही क्वेश्चन है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपका CO2 इस्तेमाल होता है और O2 जो है ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? छोड़ा जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑक्सीजन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये समीकरण वाला। ठीक है ना? V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है। ये देखिए V बराबर U प्लस AT, ठीक है ना? ये फार्मूला पूछा है, किस चीज़ का फार्मूला है? तो ये जो फार्मूला है दोस्तों वेग समय एक कार्य है। ठीक है ना? इसका फार्मूला है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 30 में एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे निम्नलिखित में से किसे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसे जलने से निकलती है? तो यहाँ पे जो आपका हीरा है, ठीक है, इसके जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपका 32 में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है आपका ओजोन परत के द्वारा। किसके द्वारा? ओजोन परत को। CFC पढ़े होंगे, CFC इसके बारे में पूछा जाता है, जो कि ये एक हानिकारक पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या करता है? जो आपका ओजोन परत है इसी को क्षय कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे पीतल किसकी मिश्र धातु है? जो पीतल है ये किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए दोस्तों एक तो आपका कॉपर होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है? जस्ता होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सिंबॉलिक रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर CuZn, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 34 नंबर में बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए प्रकाश का वेग जो होना अधिक होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, इसी कारण से जो है आपका बिजली की चमक पहले दिखाई दे देता है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 35 में नीचे दिए 4 माध्यम में से उस माध्यम को पहचानिए जिसमें ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करता है। यानी यहाँ सीधा सीधा कहा जाए इनमें से किसमें
ध्वनि का गति तीव्र होगा, ठीक है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड होगा ध्वनि का। देखिए ठोस जो जितना ठोस होगा उसमें ध्वनि का गति उतना तेज होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख के आपको यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। लकड़ी जो है इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पे ईंट पे कंफ्यूज नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन आपका लकड़ी होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है। देखिए बल्ब जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ऑक्सी गैस होता है यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ पे शून्य अवस्था होता है। और ये जो फूटता है ना, अचानक ये चारों तरफ से जो गैस होता है, प्रेशर जो इसके ऊपर जो दाब होता है गैस का, किसी भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी होता है वातावरण में, तो ये जगह घिरता है, इसी कारण से ये आवाज़ करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर शून्य होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 37 में, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों। देखिए इसमें जो होता है एंटीबॉडी होता है, रोग निरोधी क्षमता होता है माँ के दूध में, इसी कारण से ये लाभदायक होता है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में हम लोग जानते हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 38 में, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है। हृदय रोग होने का खतरा रहता है, तो यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ जाने से क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ जाता है तो इससे आपका हृदय गति रुक जाता है और हृदय जो है रोग होने की खतरा रहता है, कोलेस्ट्रॉल। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे और 39 में, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाया जाता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण काम में लाया जाता है, कौन सा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 40 नंबर में, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए या हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है। देखिए जी का जो मान होता है ना, ये होता है 9.8 मीटर एस, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ए ऑप्शन में ये दिया हुआ 9.8 मीटर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 42 में, शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है, किस रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, यहाँ ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा जो संग्रहित होती है ये रासायनिक फॉर्म में होता है, किस में होता है, रासायनिक फॉर्म में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 43 में, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। तो देखिए एक तो होता है एस्ट्रोसियम, दूसरा बेरियम, तो ऑप्शन यहाँ सी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। जो एस्ट्रोसियम होता है आपको बताना है कि किस रंग उत्पन्न करता है, और जो बेरियम होता है कौन सा रंग उत्पन्न करता है। जो हमारे वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन यहाँ पे हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है आपका जो है पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में हार्मोन्स इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 45 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 45 में, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें आंत प्रभावित होता है। क्या होता है, आंत प्रभावित होता है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ब्राउन रिंग परिरक्षण का प्रयोग होता है। जो ब्राउन रिंग परिरक्षण है इसका प्रयोग कहाँ से होता है, वीवीआई मार्क कर लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होता है नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए, किसके लिए, नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परिरक्षण होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 में, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शॉर्ट में इसको दोस्तों HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl। और ये HCl का ही फुल फॉर्म है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि HCl का फुल फॉर्म क्या होता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो इनमें जो गैसों से संबंधित इनमें नहीं है, देखिए बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेल लुसाक का नियम भी गैस से संबंधित है। जो फेराडे का नियम है ना, ये विद्युत इससे है, तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो विद्युत मोटर होता है ना, इसके नियम होता है फेराडे का, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे फेल्सपार। ये जो फेल्सपार है ये किसका अयस्क है।
तो फेल्सपार जो अयस्क है ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 50 में, फ्यूज तार बना होता है। तो फ्यूज तार जो बना होता है सीसा और टीन का बना होता है। किसका मिश्रित धातु होता है? सीसा टीन का। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया, और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।